Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha Ji. Today we are going to study the chapter 7, that is coordinate geometry. So this is the chapter we are going to complete in this one lecture itself. So watch this completely and subscribe the channel to get regular updates regarding video uploads. So here's the distance formula. ये इसमें बहुत important है, काफी यूज होगा, तो इसको हम ध्यान से समझते हैं. So we have x-axis, right? This is our y-axis, vertical line. O is the origin, okay? So let P be a point. P के coordinates हैं x1, y1. आपको पता है x1 abscissa होता है या x coordinate होता है, y1 ordinate होता है या y coordinate होता है, right? तो P को हम define कर रहे हैं x1, y1 से. इसी तरह एक point लिया है हमने Q, उसका जो मीन्स उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2, राइट? तो हमने इधर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है पैरेलल टू x एक्सिस एंड लाइक PT इज पैरेलल टू x एक्सिस, QT इज पैरेलल टू y एक्सिस, और इनको हमने नीचे एक्सटेंड कर दिया, राइट? सो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q, इनके बीच में अगर हमें जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिखना हो इन कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में, तो PQ की लेंथ हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. मतलब x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर लिया हमने, ठीक है, प्लस y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर लिया, और जो आंसर आया उसको स्क्वायर रूट कर दिया, राइट? So this is the way we obtain the length of this line PQ. ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है. अगर हमें किसी भी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो हम उन्हें यूज करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं, राइट? अब इसी फॉर्मूला को यूज करके हम थोड़ा कुछ जनरलाइज चीजें लिखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ऑरिजिन, अगर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं XY, तो उसका ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट्स एज्यूम कि x2 y2 तो है हमारे xy, ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स, या x1 y1 ले लो, ठीक है, x1 y1 हो गए हमारे P के कोऑर्डिनेट्स, और ये एज्यूम कर लो Q ही है हमारा पॉइंट O, ये x2 y2 है, ठीक है? तो अगर हम ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी विल गेट दिस फॉर्मूला, ठीक है? तो ओरिजिन से अगर किसी पॉइंट का हमें डिस्टेंस निकालना हो, दैट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर एंड इस पूरे आंसर का स्क्वायर रूट, राइट? नाउ वन थिंग इज देयर, PQ को हम जैसे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर लिखते हैं, तो इसी तरह हम x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, राइट? बिकॉज यू नो कि हम लेट्स से -3 का स्क्वायर करें, ठीक है, -3 का होल स्क्वायर करें या फिर 3 का होल स्क्वायर करें, ठीक है, आंसर तो सेम ही आएगा ना. तो एक माइनस का ही फर्क होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, तो both the ways it is correct. So now we come on to example number 1. It says do the points 3, 2, -2, -3 and 2, 3 form a triangle. If so, name the type of triangle formed. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, राइट? तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हम क्या करते हैं, वी विल फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है? हम अज्यूम कर लेते हैं लेट द 3 पॉइंट्स बी PQR, ठीक है? P के कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से 3, 2, Q इज -2, -3 एंड R इज 2, 3. ये हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है? तो अब हमें ये चेक करना है क्या PQR जो पॉइंट्स हैं वो एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं. वैसा जरूरी नहीं है ना ट्राइंगल फॉर्म करें, क्या पता वो स्ट्रेट लाइन पे हो, तो ट्राइंगल कैसे फॉर्म करेंगे, ठीक है? दैट वी नीड टू चेक. तो हम क्या करेंगे, इनकी लेंथ निकालेंगे. जैसे हमें PQ निकालना है, सपोज PQ लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेट दिस बी x1 y1, ठीक है, ये है सपोज x2 y2. तो फॉर्मूला हम इस तरह लिख लें, अगर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर और इस कंप्लीट का स्क्वायर रूट, राइट? तो हम अगर ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x1 क्या है हमारा 3, ठीक है, माइनस x2 क्या है -2, तो माइनस ऑफ -2 बन जाएगा +2, ठीक है, फिर ये प्लस आएगा, राइट?
देन y1 क्या था हमारा, y1 was 2 माइनस y2 क्या था -3, तो -3 +3 हो जाएगा होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट. So we get the value as approximately 7.07, right? Similarly QR फाइंड आउट करेंगे. QR में भी दोनों के कोऑर्डिनेट्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा. तो अब आपके सपोज x2 y2 इसको ले लो, इसको सपोज आपने x3 y3 ले लिया, ठीक है. तो फॉर्मूला क्या लगा दोगे, x2 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 होल स्क्वायर अंडर द रूट. ठीक है, तो आपको इस तरह PQ, QR और PR मिल जाएंगे. तीनों डिस्टेंसेस मिल गए. नाउ sum of any two of these distances is greater than the third distance. ये हम क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे सपोज I add PQ plus QR. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 7.07 plus 7.21. This will be 14.28. ठीक है, so this is greater than which one, PR. PR से तो बड़ा है ये, क्योंकि PR तो 1.41 है. ठीक है, तो कोई भी आप अगर दो साइड्स लो और उनका सम इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, आप किसी भी दो का कॉम्बिनेशन ले लो, PQ QR ले लो, QR PR ले लो, ठीक है, या PQ PR ले लो, किसी भी केस में थर्ड साइड से उनका सम बड़ा है, तो ये कंडीशन होती है ट्राइंगल फॉर्म करने की. तो यस, triangle is forming. So we can say yes, the triangle is formed by these points. Now we have to name the triangle. ट्राइंगल को नेम करने के लिए अगर हम ये रिलेशन थ्रू प्रूव कर पाते हैं, जैसे हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ना, रूट 50 इस फॉर्म में देखो तो PQ स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट विल बी 50. ठीक है, QR स्क्वायर क्या है 52 और PR स्क्वायर क्या है 2. तो आप इन दोनों को ऐड करोगे अगर PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, यू गेट QR स्क्वायर 52. ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम होता है. ठीक, तो ये हमारा बेसिकली एक राइट ट्राइंगल बनेगा. ठीक है, जिसमें कि एंगल P अगर 90 डिग्री है तो QR हमारा मींस हाइपोटेन्यूज हो गया. राइट, सो किस टाइप का ट्राइंगल है ये, इट इज अ राइट ट्राइंगल. राइट, नेक्स्ट वी कम ऑन टू एग्जांपल नंबर 2. इट सेज शो दैट द पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स आर गिवन टू अस, सबके कोऑर्डिनेट्स गिवन है. दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, चारों साइड्स इक्वल हैं. जो भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा उसकी चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए. राइट, तो हम एक डायग्राम के थ्रू बना के देखते हैं. जैसे हमें ये चेक करना होगा, अभी तो सिंपल क्वाड्रिलेटरल बना है, हमें नहीं पता ये स्क्वायर है या नहीं. ठीक है, सपोज दिस इज ABCD. तो हमें क्या क्या प्रूव करना होगा, एक तो ये चारों साइड्स इक्वल हो. ठीक है, और ये डायगोनल्स होते हैं जो ऑपोजिट पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, तो AC और BD भी इक्वल होने चाहिए, ये भी हमें प्रूव करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो सारे पॉइंट्स हैं, हम एज्यूम कर लेंगे A ये वाला पॉइंट है, BCD सारे हमने एज्यूम कर लिए. तो AB पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, फिर BC, फिर CD, DA, AC, BD सब पे लगाया. तो आप देखोगे चार साइड्स इक्वल आ गई है. ठीक है, और डायगोनल्स भी इक्वल आ गए, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर. ठीक है, ये आपको फॉर्मूला लगाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए. इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, कभी भी माइनस होता है तो माइनस ऑफ माइनस आपको प्लस लेना है, कहीं ऐसा आता है, और एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, ये चीज ध्यान रखनी है. राइट, जैसे यहाँ पे देखो 1 - 4 इज -3, तो -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9. राइट, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे सिली मिस्टेक्स करते हैं, उसकी वजह से काफी मार्क्स कट हो जाते हैं, तो ऐसी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी. So here comes example number 3. It says figure 7.6 shows the arrangement of desks in a classroom. ये 3 डेस्क रखे हुए हैं. ठीक है, आशिमा, भारती एंड कैमेला आर सीटेड एट A, B एंड C. ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है. ठीक है, डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, गिव रीजंस फॉर योर आंसर. तो बेसिकली हमें चेक करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं या नहीं करते. तो इसका कंसेप्ट हम क्या यूज करते हैं, हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं. जैसे सपोज हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं ABC, तो हमें प्रूव करना है कि ये स्ट्रेट लाइन में है. तो अगर हम प्रूव कर पाते हैं कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, देन वी कैन से दैट यस दिस इज अ स्ट्रेट लाइन.
नहीं प्रूव होता तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं, ठीक है, तो वो या तो ट्राइंगल बन रहा होगा या समथिंग एल्स, राइट। सो लेट्स सी, हम पहले, हमें कोऑर्डिनेट्स तो पता ही है, ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, बी के और सी के, तो इन्हें यूज करके पहले हम ए बी डिटरमाइन करेंगे, बी सी डिटरमाइन करेंगे, ए सी डिटरमाइन करेंगे। ये तो सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है। वैल्यूज आ गई, तो अब आप चेक कर सकते हो ए बी प्लस बी सी अगर आप करते हो 3√2 प्लस 2√2 इट गिव्स यू 5√2 और वो ए सी के इक्वल है, तो यस दे आर सीटेड इन अ लाइन, तो ये एक लाइन पे लाई कर रहे हैं तीनों पॉइंट्स, राइट। So here comes example number 4. This is very interesting, very important, right? It says find a relation between x and y such that the point x comma y is equidistant from the points 7 comma 1 and 3 comma 5. ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स गिवन है, इनसे इक्विडिस्टेंट हो, तो हम एक डायग्राम के थ्रू इसको अगेन समझते हैं, ठीक है। लेट ए बी द पॉइंट 7 comma 1, ठीक है, एंड बी एक पॉइंट है, लेट से 3 comma 5, दिस इज बी। तो अब हमें एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, और हम कह रहे हैं इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो AP लेंथ जो है वो इक्वल टू BP लेंथ है, ये पता है हमें, ठीक है। तो AP इज इक्वल टू BP हमें गिवन है, तो हम लिख सकते हैं AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर, यस, ठीक है। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से हम ये डिस्टेंस लिखेंगे, क्योंकि x y एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, 7 और 1 दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, वी कैन इजीली राइट, स्क्वायर रूट करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने AP स्क्वायर ही ले लिया, राइट। सिमिलरली BP स्क्वायर लिख देंगे, दोनों को इक्वेट किया, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, बाकी सबको इक्वेट करके x minus y equal to 2 is the relation between x and y, right? So here comes example number 5. It says find a point on the y-axis which is equidistant from the points 6, 5 and -4, 3. ठीक है, तो इसमें एक हम थोड़ा बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। कोई भी पॉइंट जब वाई एक्सिस पे लाई करता है, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है या ये पॉइंट है, ठीक है, ये ओरिजिन है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो हम इस पॉइंट को 0 कॉमा वाई के फॉर्म में एज्यूम कर सकते हैं, राइट। तो वाई एक्सिस वाला पॉइंट 0 कॉमा वाई ले लिया हमने, ठीक है। फिर ए और बी, इनको ले लो, ए और बी, ये वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो वो इक्विडिस्टेंट है पॉइंट, तो दिस 0 कॉमा वाई, इसका अगर हम डिस्टेंस निकालें a से, दिस शुड बी इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम b, ठीक है। तो दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, राइट। दिस वे व्हेन यू सिंप्लीफाई यू गेट y इक्वल टू 9, तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 0,9। आप चेक भी कर सकते हो, दोनों पॉइंट से डिस्टेंस निकालोगे a से और b से इस पॉइंट का, तो वो सेम आएगा √52, राइट। So here comes the first question of exercise 7.1. It says find the distance between the following pairs of points. ठीक है, ये आपको तीन parts given है, like this point is 2,3, this is 4,1. इन दोनों के बीच में हमें distance find out करना है, okay? So let us proceed. Let the points be P and Q. ठीक है, तो PQ ले लो आप. Let this be P, this be Q. Distance formula apply करना है हमें. So under root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. Just values put करी है हमने, कुछ नहीं किया बाकी. 2 minus 4 is -2. ठीक है, -2 whole square. 3 minus 1 is 2. So 2 square under the root. -2 का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, 4 plus 4 under the root. तो ये हो जाएगा √8. 8 को हम कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2. तो स्क्वायर रूट में क्या होता है, दो का पेयर एक बन के बाहर निकल जाता है, सो 2√2 is the answer, right? So let's see the second one. इसमें आप ले लो, ये P है, ये Q है, तो PQ would be equal to under root of x1 minus x2. तो minus of -1 will be +1 whole square plus 7 minus 3 whole square. y1 minus y2 हो गया, ये -5 plus 1 क्या होगा, -4. -4 का स्क्वायर होता है 16. 7 minus 3 is 4. 4 square is 16 under the root. तो 16 का रूट क्या होगा, 4. √2 बाहर आ जाएगा, राइट।
दिस वन इज वेरी गुड क्वेश्चन, ए बी और माइनस ए माइनस बी। तो इसमें पुट करते हैं अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2, माइनस ऑफ माइनस ए विल बी प्लस ए, प्लस y1 minus y2, right? So this becomes under root of 2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर, यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट 4 का रूट हो गया 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, right? So this is the way we apply distance formula to any pair of points. So here's the second question. It says find the distance between the points 0, 0 and 36, 15. ठीक है, तो ये वही वाला केस हो गया जिसमें कि एक ओरिजिन है और दूसरा x, y है। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, राइट, 0, 0 ओरिजिन और इसको एक्स वाई। तो ऐसे केस में क्या डिस्टेंस होता था दो पॉइंट्स के बीच में, हमने फॉर्मूला देखा था, इट वाज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम पुट कर देंगे 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर when we solve it. So what is 36 into 36? Let's solve. 6 6 are 36, 6 3 are 18 and 3 21, 3 6 are 18, 3 3s are 9 and 1 10. So 6 9 2 1. It becomes under root of 1296 plus 15 square is 225, right? इसको add कर लेते हैं. It will be 1 12 5 1, right? कभी भी आपको फिर स्क्वायर रूट निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो, इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो। ठीक है, यू कैन फाइंड आउट द फैक्टर्स। जैसे आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 507, अगेन 3 से करोगे तो 1 जा, देन 3 6 जा 18 एंड 3 9 जा, राइट? सो इट विल कम लाइक दिस। फिर 13 13 169 का तो आपको पता ही है। तो इसका बेसिकली जो हमारा स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा 3 इंटू 13, इट विल बी 39 यूनिट्स। ओके, तो जो दो बार आ रहे हैं उनको सिंगल टाइम कर देते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। So 39 is the answer for this question. So here we are on the third question. It says determine if these points are collinear. आपको 3 points given है, हमें check करना है if they are collinear or not. ठीक है, ऐसे केस में हमने क्या देखा था, जैसे let's assume कि ये हमारा पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो हम क्या क्या फाइंड आउट करते हैं ऐसे केस में, ए बी फाइंड आउट करेंगे, बी सी फाइंड आउट करेंगे और सी ए। ठीक है, सो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, it will give you under root of 1 plus 5 minus 3 is 2. 2 square is 4. So it gives us root 5. Right? BC क्या होगा, अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। It will be x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square under the root। ठीक है, आप देख रहे हो जहां भी माइनस है माइनस ऑफ माइनस प्लस हो रहा है। तो 2 plus 2 is 4, 4 square is 16, 3 plus 11 is 14 and 14 square is 196, right? CA, अच्छा इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। So it will be 2 1 2 under the root. Now अब हमें फाइंड आउट करना है CA. So x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square under the root. So this will give you under root of 3 square is 9 and 16 square would be 256. So this gives us, this will be under root of 265. ठीक है, तो आप ये देख सकते हो किसी भी दो का सम इज नॉट इक्वल टू द थर्ड वन। अगर आप ऐसे चेक करो कोलिनियर में क्या होना चाहिए, जैसे अगर 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं, ठीक है, तो किसी दो का सम शुड बी इक्वल टू द थर्ड वन।
बट इस केस में तो ऐसा नहीं आ रहा, राइट? सो दे आर नॉट कोलिनियर, राइट? So now the fourth question says check whether these 3 points are the vertices of an isosceles triangle. Again very important question. ऐसे questions generally exam में आते हैं, right? तो isosceles triangle आपको पता है क्या होता है? किसी दो sides का अगर लेंथ इक्वल होती है किसी ट्रायंगल में, so that is isosceles triangle. ठीक है? एक अगर आप generalized triangle बनाओ, अगर दो sides की लेंथ इक्वल आती है, it is isosceles triangle. तो यहाँ पे हम लेंथ पहले फाइंड आउट करते हैं ए बी. ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो 5 माइनस 6 x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर अंडर द रूट. BC का फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? इन दोनों पॉइंट्स पे होगा, राइट? सो इट विल गिव यू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर अंडर द रूट, right? Similarly, we will find out the third side, CA, that will be x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square under the root, right? Now, we can do the calculations. So, this will give you under root of 1 plus 36, right? This will be again 1 plus 6 6 are 36. And this will be 2 square under root, so it will be 2 only. ठीक है, ये तो 0 ही हो जाएगा. तो this way, so this we can find, yes, they are coming equal, root 37 and root 37. तो दो sides equal है ना, तो yes, this is an isosceles triangle, right? So here comes the fifth question. It says in a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown in the figure. ठीक है, ये 4 friends इस तरह बैठे हुए हैं. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" ठीक है, Champa disagrees. So we have to use distance formula to find out which one of them is correct. ठीक है, तो इसमें देखो थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है, हमें खुद रीड करने हैं. ठीक है, तो हम ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं पहले, राइट? ए के कोऑर्डिनेट्स आप देख सकते हो, ये अगर हम इसे, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट? तो ए में एक्स कोऑर्डिनेट है 3 और वाई कोऑर्डिनेट है 4. ओके, सो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? इट विल बी 3, 4, राइट? इसी तरह अब हम b के कोऑर्डिनेट्स अगर रीड करें तो इट्स 6, 7, राइट? तो b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 6, 7. c के कोऑर्डिनेट्स आप चेक कर सकते हो 9, 4 और d के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 1, राइट? तो हमें अब चारों के कोऑर्डिनेट्स पता है, हमें चेक क्या करना है, स्क्वायर है या नहीं है. ठीक है, स्क्वायर है या नहीं है ये चेक करने के लिए हमें चारों साइड्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी और डायगोनल्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी. ठीक है, तो व्हाट ऑल थिंग्स वी नीड टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड ए बी, बी सी, सी डी, डी ए. ठीक है, ये तो चारों साइड्स हो गई, और डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं ए सी और बी डी. ठीक है, तो एक एक पेयर कोऑर्डिनेट्स का यूज करते जाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि क्या डिस्टेंस आता है, राइट? तो ए बी हो जाएगा, हम इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कंसिडर कर रहे हैं, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर अंडर द रूट. So this will give us 3 square plus 3 square under the root. So it will be 3 root 2, right? BC, अब कौन से कोऑर्डिनेट्स चेक होंगे? ये दोनों. तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर अंडर द रूट. अगेन इट गिव्स अस 3 रूट 2. CD, CD में कौन कौन से कंसिडर होंगे? ये और ये. ठीक, तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर. सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाते हैं. तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. 3 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा 3 रूट 2, राइट? लास्ट वन डी ए जो है, अब कोऑर्डिनेट्स कंसिडर होंगे ए के और डी के, राइट?
So it will be under root of 3 minus 6 whole square plus y2 minus y1 whole square under the root. Again this gives us 3 root 2. तो साइड्स तो हमारी सारी इक्वल आ गई, 3 रूट 2 के इक्वल है, दैट्स फाइन. बट अभी स्क्वायर प्रूव नहीं हुआ, अभी तो रोम्बस ही प्रूव हुआ है. रोम्बस में होती है सारी साइड्स इक्वल. स्क्वायर के लिए डायगोनल्स को भी इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है. तो ए और सी कंसिडर करने के लिए दीज टू कोऑर्डिनेट्स वी हैव टू कंसिडर. तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. दिस गिव्स अस 6, राइट. ये तो 0 ही हो गया. BD के लिए हम कोऑर्डिनेट्स कंसिडर करेंगे B और D के, राइट. सो ये हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. दिस विल गिव अस 6. तो यस, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल. तो हमारा ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है. तो who is correct? So Chameli was disagreeing, no? Champa said, don't you think ABCD is a square? Chameli was disagreeing. So Champa is correct because she was considering it as a square, right? So here comes the sixth question. It says, name the type of quadrilateral formed, if any, by the following points and give reasons for your answer. ठीक है. क्वाड्रिलेटरल तो फॉर्म हो रहा है, 4 पॉइंट्स है गिवन, ठीक है. लेकिन वो किस टाइप का है ये हमें बताना है. तो फर्स्ट पार्ट अभी हम करेंगे, ठीक है. इन पॉइंट्स को हम एज्यूम कर लेते हैं. लेट दिस पॉइंट बी ए, दिस बी, सी एंड डी, ठीक है. तो हम पहले लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं वन बाय वन. ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं, बी सी, देन सी डी, देन डी ए, ठीक है. हमें थोड़ी कंडीशंस पता होनी चाहिए कि लाइक लेंथ जैसे जैसे हमारे सामने आएंगी तो हमें थोड़ा क्लियर होता जाएगा कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है. क्वाड्रिलेटरल जैसे स्पेशलाइज्ड स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, ठीक है. एंड इन एनी केस इट कैन बी अ सिंपल क्वाड्रिलेटरल, नथिंग स्पेशल इन इट, दैट कैन आल्सो बी द केस. तो हम ए बी की लेंथ देखते हैं. सबसे पहले ए बी की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे. ए के कोऑर्डिनेट्स लेट से x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट्स लेट से x2 y2 है, ठीक है. तो इसे अज्यूम करके फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट. डिस्टेंस फॉर्मूला जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें लेंथ ऑफ दिस ए बी मिल जाएगी, राइट. तो लेट्स स्टार्ट. डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 whole square under the root. So what we get, यहाँ से आ जाएगा 4 plus second part में भी 4 under the root, it gives 2 root 2, right? Now BC की लेंथ क्या होगी. B और C के कोऑर्डिनेट्स हम कंसिडर करेंगे, this one and this one, right? So again distance formula apply करेंगे under root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square under the root. What we are going to get again? 2 root 2. Same ही आएगा. C और D के coordinates, it will give you square root of minus 1 minus 3 whole square plus y1 minus y2 whole square under the root. ये हो जाएगा 2 square plus 2 square, it will be 2 root 2 again. D A में देखते हैं x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square under the root, it will give you 2 root 2 again, ठीक है. तो सारी ही साइड्स हमारी इक्वल आ गई हैं इसके अंदर. जब हमारी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इट कैन बी आइदर अ रोम्बस और इट कैन बी अ स्क्वायर, राइट. नाउ लेट अस चेक फॉर द डायगोनल्स. डायगोनल्स हैं हमारे AC और BD, ठीक है. AC के लिए चेक करते हैं. इट विल बी अंडर रूट ऑफ -1 + 1 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर अंडर द रूट. ये पार्ट 0 हो जाएगा. दिस विल बिकम 4. सिमिलरली BD के लिए हम B और D के कोऑर्डिनेट्स चेक करेंगे. अंडर रूट ऑफ 1 -3 होल स्क्वायर plus 0 minus 0 whole square under the root, it will give you the answer as 4. डायगोनल्स भी इक्वल आ गए. अगर डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं
और 4 साइड्स इक्वल होती हैं तो इट इज अ स्क्वायर। तो हमारा फर्स्ट पार्ट में क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, राइट। सो यू कैन सी कि हम खाली कोऑर्डिनेट्स को यूज करके ये बता पाते हैं कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से। तो अब सेम ही क्वेश्चन है, उसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर से वही पॉइंट्स को एज्यूम कर लेते हैं कि ये सब ए बी सी डी पॉइंट्स हैं, ठीक है। लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं ए बी। ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर अंडर द रूट, ओके। तो y2 इज 1 here, ठीक है, 1 whole square. It will give you under root of 6 square plus 4 square, that is under root 36 plus 16, that is under root of 52, right? Now, अब हम BC find out करेंगे। इसके coordinates हो जाएंगे points B और C वाले, right? These ones. So it will be under root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square under the root. This gives you 3 3s are 9 plus 2 2s are 4. That will be under root of 13. Right? Now, CD let's find out. CD would be under root of 0 minus minus 1 whole square plus 3 minus minus 4 whole square under the root. This gives us 1 plus 49 under the root, that is root 50. Right? Last, let's find out DA. अभी तक तो इसमें कुछ भी equal नहीं आया. DA हो जाएगा under root of minus 3 plus 1 whole square plus 5 minus minus 4 whole square. This gives us under root of 2 square plus 9 square. It will be root 85. तो इसमें तो कोई भी sides equal नहीं आई हैं, right? So it is just a quadrilateral. कोई special name नहीं है इसका, right? So here comes the third part of the sixth question. Same हमें 4 points लेने हैं और check करना है। तो इन points को name दे देते हैं A, B, C, D. तो आप initially mention कर देना कि आपने ये names लिए हैं इन points के लिए, ठीक है? तो AB की length find out करते हैं. AB would be under root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square under the root. So this would be 3 square, that is 9 plus 1 under the root, that's root 10. Right? Now, BC would be under root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square under the root. It will give you 3 square is 9, 3 square is 9. So that is basically 3 root 2. 9 common आ जाएगा, ठीक है? Now let's find out CD. CD would be under root of 4 minus 1 whole square plus 3 minus 2 whole square under the root, that would be under root of 9 plus 1, that is root 10. तो यहाँ तक हमें क्या मिला है, AB और CD equal आ गए हमारे, right? Now let's find out DA. ठीक है, DA क्या हो जाएगा, under root of 4 minus 1 whole square plus 5 minus 2 whole square under the root, that is going to give you under root of 9 plus 9, that is 3 root 2. ठीक है, yes, तो BC और DA भी आपस में equal है। तो अभी तक ये आया है opposite sides are equal, right? Opposite sides equal हो गई हमारी, AB और CD equal है और BC और DA equal है, right? Now, opposite sides तो equal अब दो cases में होती हैं, एक तो होती है parallelogram में, ठीक है, parallelogram में होती हैं और एक होती है rectangle में, ये दो cases होते हैं। तो अब ये चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें diagonals find out करने होंगे, ठीक है। तो let us find out the length of AC. AC will be under root of 4 minus 4 whole square plus 5 minus 3 whole square. तो ये तो 0 हो जाएगा, so it's going to give you 2. ठीक है, ऐसे ही BD find out करेंगे. It will be under root of 7 minus 1 whole square plus 6 minus 2 whole square. So it will be 36 plus 16 under the root. That would be under root 52. ठीक है, तो diagonals हमारे unequal हैं.
तो डायगोनल्स अनइक्वल किस केस में होते हैं? पैरेललोग्राम में, क्योंकि रेक्टेंगल में तो सेम होते हैं डायगोनल्स। तो ये वाला जो हमारा बेसिकली क्वाड्रिलेटरल है, दैट इज अ पैरेललोग्राम, राइट? So here is question number 7. It says find the point on the x-axis which is equidistant from 2, minus 5 and minus 2, 9. Right? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जनरली एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब आप देखो एक्स एक्सिस पे अगर आप कोई पॉइंट अज्यूम करोगे तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स आप ले सकते हो x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट लाई करेगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। इसको आप अज्यूम कर लो, लेट्स से दिस पॉइंट इज a एंड दिस इज पॉइंट b, ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज लेट्स से p। तो P is equidistant from A and B, तो जो हमारा PA डिस्टेंस होगा that will be equal to PB डिस्टेंस, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, PA इक्वल टू PB होगा तो PA स्क्वायर भी PB स्क्वायर के इक्वल होगा, तो हमें रूट्स पुट करने की जरूरत नहीं है, वो कैंसिल हो जाएंगे, राइट। नाउ वी गेट x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y, इसमें क्या है 0 माइनस माइनस 5, so it becomes plus 5 whole square is equal to x minus minus 2, so it will become plus y minus 9 whole square, इस तरह इक्वेट कर सकते हैं। so let's simplify this, so x square minus 4x plus 4 plus 25 is equal to x square plus 4x plus 4 plus 81, राइट। सो इस तरह हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी जिसमें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। लेट्स ब्रिंग एवरीथिंग टू वन साइड, अगर हम x वाली टर्म्स को इधर ले जाते हैं दिस विल बिकम 8x, 4x प्लस 4x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 29 माइनस 85, राइट। सो 8x वुड बी इक्वल टू 85 माइनस 29 करते हैं, लेट्स सी क्या मिलेगा हमें। 85 minus 29 would be 6 here, 56. So it would be minus 56. So x would be minus 7. ठीक है, तो जो हमारा पॉइंट P होगा वो क्या होगा? minus 7, 0, राइट। तो ऐसा पॉइंट x एक्सिस पे जो A और B से इक्विडिस्टेंट है दैट इज minus 7, 0, राइट। इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में आते हैं, राइट। So here comes question number 8. It says find the values of y for which the distance between the points, these two points are given, is 10 units. ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस हम डिस्टेंस फॉर्मूला से लिखेंगे और फिर उसे इक्वेट करेंगे 10 यूनिट्स के इक्वल, राइट। सो लेट अस राइट डाउन द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा? अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर plus y1 minus y2 whole square, right, is equal to 10. So if we square both the sides and simplify, 8 8 is 64. इसको हम y plus 3 लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेकर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 100. So y plus 3 whole square will be equal to 36. ओके, स्क्वायर रूट करेंगे तो y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। देखो ऐसे ही करना पड़ता है, दोनों वैल्यूज हमें लेनी पड़ती हैं, क्योंकि 36 का जो स्क्वायर रूट है वो प्लस 6 भी है माइनस 6 भी है, क्योंकि प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा और माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी 36 आएगा, ठीक है। दोनों वैल्यूज कंसिडर करनी है, तो आप दो इक्वेशंस अलग से लिख लो, एक बार 6 कंसिडर कर लो और एक बार माइनस 6 कंसिडर कर लो, ठीक है। तो y would be equal to 3 from here and y would be equal to minus 9 from here, ठीक है। तो y की हमारी ये दो वैल्यूज हैं जिसके लिए डिस्टेंस 10 यूनिट्स के इक्वल होगा, राइट। So here is the question number 9. It says if q 0, 1 is equidistant from p 5, minus 3 and r x, 6, find the values of x. Also find the distances qr and pr. Okay. So how we are going to approach this question? Like q point is given, p is given, r is also given. We are given qp is equal to qr. This is given to us. So
like Q is equidistant, no? So QP and QR both are equal. We are going to substitute the distance formula into this. So we get equal है तो इसके squares भी equal होंगे. So let us put it as x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square is equal to x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. Let's just solve this out. So it gives 25 plus 16 is equal to x square plus 25. This gets cancelled. X की दो values आ जाएंगी plus minus 4. Okay, root 16 is plus minus 4. दोनों possible values हैं. So initially we had to find the values of x. So these are the values of x. Now also find the distances QR and PR. ठीक है, अब QR और PR निकालना है तो QR, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,1 और R के कोऑर्डिनेट्स हैं प्लस माइनस 4, आप दोनों ले सकते हो, ठीक है, कॉमा 6, ठीक है. नाउ QR निकालने के लिए we will do अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2. अगर हम 4 लेते हैं, ठीक है, आप 4 लो या माइनस 4 लो, दोनों में ही 0 प्लस माइनस इट्स गोइंग टू बी द सेम आंसर. ठीक है, नेक्स्ट वुड बी 1 माइनस 6 होल स्क्वायर अंडर द रूट. So it gives us 16 plus 25 under the root. That would be root 41. ठीक है, this is QR. Now let us find out PR. PR would be अंडर रूट ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 5 comma minus 3 and this is R. Okay, so it will be 5 minus 4 whole square plus minus 3 minus 6 whole square under the root. This is going to give us 1 square. 6 plus 3 would be 9. So plus 81 under the root, which is equal to root of 82. Right? So this is the case when we are taking as plus 4. अब अगर हम इसको minus 4 consider करते हैं तब हमारी वैल्यू क्या आएगी 5 minus minus 4 would be like this plus minus 3 minus 6 whole square. Right? So this is going to give us under root of 81 plus 81. 81 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं it would be root 9 root. Right? तो ये दो लेंथ पॉसिबल है. QR में प्लस 4 और माइनस 4 में सेम ही वैल्यू आएगी. Right? Root 41. So this is the answer. So here comes the question number 10. It says find a relation between x and y such that the point x comma y is equidistant from the point 3 comma 6 and minus 3 comma 4. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पुट अप होते हैं. ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको अप्रोच. लेट्स से दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B एंड दिस XY इज द पॉइंट P. तो हमें एक ऐसा रिलेशन लिखना है सच दैट PA इज इक्वल टू PB. PA इक्वल टू PB है तो PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर होगा. तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर फॉर PB प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. Now let us simplify this. तो इसमें आएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 is equal to x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y, y माइनस 4 होल स्क्वायर को ओपन करेंगे माइनस 8y प्लस 16. ठीक है, अब इसमें अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो we'll just cancel that out. तो x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर और y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 9 and 9 is going to get cancelled. ठीक है, now let us take everything to one side. तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा 36 minus 16 is equal to 6x plus 12y plus 6x minus 8y. Right? Now, let us simplify this.
get a relation, इसमें आ जाएगा 12x plus 4y is equal to 20, right? So now if we divide it by 4, we get 3x plus y is equal to 5. इसको एक साइड पे ले लेते हैं, तो 3x plus y minus 5 is equal to 0. So this is the relation between x and y such that this point xy is equidistant from A and B, right? So this is the answer. So here comes the section formula. ये भी बहुत important होता है इस chapter में, right? Let us see what it is. The coordinates of the point P, x, y, which divides the line segment joining the points A, x1, y1 and B, x2, y2 internally in the ratio m1 is to m2 are. ये coordinates हैं. तो इसको एक बार समझते हैं. What we are trying to say. See, हमें दो points given होंगे, right? Let's say this is point A and let's say this is point B. ठीक है? एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, ठीक है, और b पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, राइट? तो ये हमारी सपोज लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग ए बी, राइट? नाउ देयर इज अ पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स हैं xy और ये इस लाइन को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो m1 is to m2. इसका मतलब AP is to PB, ये जो रेशियो है वो है m1 is to m2. ठीक है, जैसे 1:2, 3:4, कुछ भी रेशियो हो सकता है ये, राइट? तो अगर हमें अब P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं तो उसका ये फॉर्मूला है दिस वन, ठीक है? तो x की वैल्यू क्या आती है? m1 into x2 plus m2 into x1 अपॉन m1 plus m2, राइट? कॉमा y की क्या वैल्यू होगी? y कोऑर्डिनेट होगा m1 y2 plus m2 y1 अपॉन m1 plus m2, राइट? दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला. ओके, नाउ अगर रेशियो है k:1, लेट्स से ये इसका स्पेशलाइज्ड वर्जन है, m1 is to m2 की जगह k:1 है सपोज, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो kx2 plus x1 अपॉन k plus 1 and ky2 plus y1 अपॉन k plus 1. as simple as that, right? क्योंकि आपने m1 की जगह k ले लिया और m2 की जगह 1 ले लिया, that's it. ओके, नाउ अगर सपोज P हमारा मिड पॉइंट है, मतलब P पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे P के? तो आपका रेशियो क्या होगा? सपोज आपका एक लाइन सेगमेंट है, ये A है, ठीक है, ये B है और P पॉइंट इसको बाइसेक्ट कर रहा है, राइट? तो ये इक्वल है ना, AP इज इक्वल टू PB, यही रेशियो होता है, ठीक है? दोनों इक्वल है तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1, ठीक है? तो 1:1 में आप ये वैल्यूज पुट करोगे m1 m2 की 1 और 1, तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x1 plus x2 by 2 और y1 plus y2 by 2. तो एवरेज होती है बेसिकली मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स. तो आपको तीन पार्ट्स याद रखने हैं सेक्शन फॉर्मूला में. वन इज द मेन फॉर्मूला, देन अगर आप इसको k:1 ले लेते हो तब, और एक मिड पॉइंट के लिए, राइट? So here comes example number 6. It says find the coordinates of the point which divides the line segment joining these points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally. So let us see. एक डायग्राम के थ्रू थोड़ा इसको बेटर समझने की कोशिश करते हैं, राइट? Let the two points be A and B. ठीक है, एक पॉइंट A ले लिया आपने, एक पॉइंट B ले लिया. A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -3 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 5. ठीक है, अब एक P पॉइंट गिवन है तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 3:1. मतलब जो लेंथ ऑफ AP है इज टू लेंथ ऑफ PB है, वो रेशियो है 3:1, राइट? तो इसमें अगर हम चेक करेंगे तो ये हमारे x1 y1 हो गए, ठीक है, 4 और -3. ये x2 y2 हो गए 8 और 5 और m1 is to m2 हो गया 3:1. तो m1 की वैल्यू 3 और m2 की वैल्यू 1. तो जस्ट हमें सेक्शन फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट करनी है और x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो इट वाज m1 into x2 plus m2 into x1 होल डिवाइडेड बाय m1 plus m2. बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है हमने. y का फॉर्मूला क्या था? m1 into y2
प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2. इसे सॉल्व करेंगे तो वी गेट द रिक्वायर्ड पॉइंट एज 7,3, राइट. So here comes example number 7. It says, in what ratio does the point minus 4, 6 divide the line segment joining the points like A minus 6, 10 and B 3 minus 8, right? These are the 2 points. So let us try to understand the question, what it says. इसमें देखो हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, तीनों के ही कोऑर्डिनेट्स गिवन है. एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B. ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -6, 10, ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 -8, राइट. अब एक पॉइंट है लेट्स से बीच में P, इसके भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है -4, 6. तो ये P इस लाइन सेगमेंट को एक रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, लेट्स से m1:m2. तो ये हमें रेशियो फाइंड आउट करना है. तो ये ऑपोजिट हो गया ना क्वेश्चन. पहले हम ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर रहे थे, अब हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे, राइट. तो लेट्स सब्स्टिट्यूट इट इन द फॉर्मूला. तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 6, दिस विल बी इक्वल टू m1 इंटू x2, दिस इज x2, ठीक है. सो 3m1 प्लस m2 इंटू x1, राइट, अपॉन m1 प्लस m2, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1. You get this अपॉन m1 प्लस m2, राइट. तो अब हम क्या करेंगे, -4 को इक्वेट करेंगे इसके इक्वल और 6 इसके इक्वल, ठीक है. दो इक्वेशंस आ जाएंगी. दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके वी हैव टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स. m1:m2 फाइंड आउट करना है. वी कैन डू दैट. m1:m2 आ रहा है 2:7. तो ये जो पॉइंट है 2:7 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है. तो इक्वेशंस को सॉल्व करना, इट्स लाइक आप पहले एक इक्वेशन ले रहे हो, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, वहीं से ही आपका m1:m2 आ गया. तो ये आप वेरीफाई कर सकते हो, दूसरी इक्वेशन को भी ये सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है. तो इस इक्वेशन से भी अगर सॉल्व करोगे सेम वैल्यू आनी चाहिए, या फिर आप m1:m2 की ये वैल्यू इसमें डाल के इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, राइट. तो एग्जाम्पल 8 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है. Find the coordinates of the points of trisection, that is points dividing in 3 equal parts of the line segment joining the points A 2 -2 and B -7, 4, ठीक है. तो ये एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो. A के कोऑर्डिनेट्स ये गिवन है, B के ये गिवन है. तो हमें इन पॉइंट्स का P और Q का कोऑर्डिनेट्स ये फाइंड आउट करने हैं. ये इसके पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है, मतलब AP इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, ठीक है. तो आप बेसिकली देख सकते हो, अगर इसकी लेंथ 1 यूनिट है तो इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, ठीक है. तो अगर हमें लिखना हो लाइक P पॉइंट के लिए, तो AP इज टू PB क्या होगा, AP इज टू PB होगा 1:2. AP तो 1 पार्ट है और BB कितना है, 1 + 1 2 हो जाएगा. इसी तरह अगर हमें AQ इज टू QB लिखना हो, क्या होगा, दैट वुड बी 2:1, क्योंकि AQ ये पूरे 2 पार्ट्स हैं और QB 1 पार्ट है, राइट. तो अब हमें अगर P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं तो हम m1:m2 को क्या लेंगे, 1:2, राइट. x1 y1 ये लेंगे, x2 y2 ये लेंगे और सॉल्व करेंगे. तो वी गेट यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला P के कोऑर्डिनेट्स -1, 0, राइट. इसी तरह Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए m1:m2 क्या लेंगे, 2:1, ठीक है. x1 y1 ये लेंगे, ये वाले कोऑर्डिनेट्स, x2 y2 ये वाले कोऑर्डिनेट्स लेंगे. तो जो Q के कोऑर्डिनेट्स आएंगे दैट विल बी -4. Next we have example 9. It says find the ratio in which the y-axis divides the line segment joining these points, ठीक है. Also find the point of intersection. तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम. हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, A एंड B. तो लेट्स से A के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 -6 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 -4, ठीक है. अब एक पॉइंट P है. नाउ रेशियो निकालना है हमें, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लेट्स से m1:m2 में डिवाइड कर रहा है. बट ये गिवन है P
y एक्सिस पे लाई करता है क्योंकि y एक्सिस डिवाइड कर रही है ना। तो y एक्सिस पे आपको पता है x कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा 0, ठीक है। x कोऑर्डिनेट इज 0 और y कोऑर्डिनेट की कुछ वैल्यू होगी, ठीक। तो ये वाला पॉइंट हम यूज करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। तो रेशियो हम m1:m2 भी ले सकते हैं, इन्होंने k1:1 लिया है, ये भी ले सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। आपने k1 लिया है तो k1 वाला सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो ये p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आपको p के कोऑर्डिनेट्स में पता है इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, तो इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, k की वैल्यू आ गई 5, राइट। तो रेशियो क्या हो जाएगा 5:1। फिर है ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ से आ जाएगा, आप k की वैल्यू इसमें पुट कर दो एंड यू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। So next one is example number 10. It says if the points A, B, C and D are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of P. Okay. तो इसमें हम क्या ट्रिक यूज करेंगे, 4 पॉइंट्स हमें गिवन है एंड इट इज गिवन दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम और ऑर्डर में है तो ए बी सी डी, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में आपको पता है ए सी और बी डी जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे लेट्स से एट अ पॉइंट पी, ठीक है। तो ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो जो AP है वो PC के इक्वल होगा और जो BP है वो PD के इक्वल होगा, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, तो वो P ही होगा, ठीक है। दिस ट्रिक वी आर अप्लाइंग, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है, आप A के कोऑर्डिनेट्स और C के कोऑर्डिनेट्स का एवरेज लेते हो 6 + 9/2 एंड 1 + 4/2, तो ये मिड पॉइंट ऑफ AC आ गया। इसी तरह आप मिड पॉइंट ऑफ BD निकालोगे, एक अननोन है P, तो आप x को x के इक्वल इक्वेट कर सकते हो, y को y के इक्वल, तो 5/2 और 5/2 तो इक्वल आ ही गए। आप 15/2 को इक्वेट कर दो 8 + p/2 के इक्वल, तो p is 7। वेरी गुड क्वेश्चन। So here comes exercise 7.2. The first question says find the coordinates of the point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3. ठीक है, तो इनिशियली हम इस क्वेश्चन को विजुअलाइज करते हैं like what we are actually trying to find out, right? So let us draw a small diagram for this. So let's say these points are A and B, ठीक है। एक पॉइंट आपने ले लिया A, एक पॉइंट ले लिया B। A के कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से -1, 7 एंड B इज 4, -3, ठीक है। एक पॉइंट हमने लिया है P, ये 2:3 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब AP इज टू PB जो है हमारा लेंथ दैट इज 2:3। तो P के कोऑर्डिनेट्स हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट इट बी XY, ठीक है। नाउ x1 है हमारा -1, x2 है हमारा 4, y1 है 7, y2 है -3, ठीक है। m1 is to m2 is 2:3। नाउ x की जो वैल्यू होगी दैट विल बी m1x2 प्लस m2x1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y would be equal to m1y2 plus m2y1 upon m1 plus m2. Now we will substitute all the values into this to get the values of x and y, जिससे हमें coordinates मिल जाएंगे, ठीक है। m1 is 2, x2 is 4, m2 is 3, x1 is -1 whole divided by 2 plus 3। y के लिए again 2 plus 3 होगा नीचे, m1 is 2, y2 is -3, m2 is 2, m2 is 3 and y1 is 7. So this is the way we have to solve. Let's simplify this. It becomes 8 - 3, 5/5, that is 1, right? And this one would be -6 + 21, that is 15/5, that is 3. So 1, 3 are the coordinates of the point P and this is the final answer, right? So here comes the question number 2 of the exercise.
It is find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining 4 minus 1 and minus 2 minus 3. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस जनरली पुट अप होते हैं, राइट? तो इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही सिस्टमैटिकली सॉल्व करना है आपको, ठीक है? यू अज्यूम दैट दीज टू पॉइंट्स आर ए एंड बी, ठीक है? इनके कोऑर्डिनेट्स ले लो आप 4 माइनस 1, ठीक है? और दूसरा पॉइंट हमारा क्या गिवन है, माइनस 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 3. पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 पॉइंट्स होंगे, ठीक है, P और Q. तो दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ, राइट? तो अगर हम AP इज टू PB लिखें तो वो किस रेशियो में होगा, 1 पार्ट इज दिस एंड 2 पार्ट्स ऑफ दिस, सो 1 इज टू 2, ठीक है? और AQ इज टू QB लिखेंगे तो क्या होगा, दैट विल बी 2 इज टू 1, क्योंकि 2 पार्ट्स इसके और 1 पार्ट इसका, राइट? तो आपको रेशियो पता चल गया, फाइन. तो ये हमारा हो गया x1 x2, ठीक है, जो हम सॉरी x1 y1 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और ये हो गया x2 y2, राइट? तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए, पहले P के लिए और फिर Q के लिए. ये ही हमारा क्वेश्चन है. नाउ P के लिए जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो m1 is to m2 क्या होगा, इट विल बी 1 is to 2, राइट? तो इस केस में हमारा m1 है 1 और m2 हो जाएगा 2, और Q के लिए ऑपोजिट होगा, m1 है 2 और m2 है 1, राइट? तो कोऑर्डिनेट्स के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक, m1 x2, ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट? इसी तरह Q के लिए लिख देते हैं. Q के लिए क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट? बस अब हमें इस फॉर्मूला में जो वैल्यूज हैं इन्हें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो ये आ जाएगा माइनस 2 प्लस 8 इज 6 by 3, it will be 2 and this will be minus 5 by 3, ठीक है? ये तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए, राइट? और ये Q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, न्यूमरेटर 0 ही हो गया इसमें तो, ठीक है? और ये हो जाएगा दिस वाज 2 into minus 3, हमने ये गलत ले लिया, m1 into y2 है ना, तो y2 minus 3 है, तो दिस विल बी minus 7 upon 3, right? So these are the coordinates of Q. तो P और Q दोनों points के coordinates हमारे पास आ गए, right? So here is question number 3. It says to conduct sports days activities in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. तो ये आपने देखा होगा प्रैक्टिकली भी, जब आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है इस तरह लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, ठीक है? 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along line AD. Okay. Now Niharika runs 1/4 the distance AD on the second line. ठीक है? And posts a green flag, right? Preeti runs 1/5 the distance AD on the 8th line and posts a red flag, right? What is the distance between the both the flags? Okay. Now if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? So this is a practical application of coordinate geometry. एक practical situation आपको दी है तो उसे आपको basically एक solvable problem के form में convert करना है, right? तो पहले तो हमें distance AD पता होना चाहिए, right? How you are going to find the distance? See, आपने 100 फ्लावर पॉट्स प्लेस करे हैं, ओके, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. तो यहाँ डिस्टेंस कितना हुआ, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, सो इट विल बी 100
मीटर्स बेसिकली, ठीक है। तो जो हमारी लेंथ है AD दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 100 मीटर्स, ठीक है। AD हमें पता चल गया, AD इज 100 मीटर्स। नाउ नेक्स्ट अब हमें बेसिकली ये देखना है कि निहारिका और प्रीत की जो मींस पोजीशन है वो क्या है। तो निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन, ठीक है। तो हम निहारिका के n के हिसाब से कोऑर्डिनेट्स अगर लिखें तो x कोऑर्डिनेट तो उसका 2 है, सेकेंड लाइन पे मूव कर रही है, सो दिस इज द x कोऑर्डिनेट, ठीक है। y कितना है 1/4 ऑफ AD, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू AD था हमारा 100 मीटर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज लेट्स चेक फॉर प्रीत। नाउ प्रीत इज ऑन द 8th लाइन, तो उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 8 हो जाएगा और 1/5 AD उसने मूव किया है y की डायरेक्शन में, तो इट विल बी 1/5 ऑफ 100, राइट। क्वाइट सिंपल, कोऑर्डिनेट्स हमने डिटरमाइन कर लिए। अब हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। तो इन्होंने फ्लैग्स प्लेस करे थे इन पोजीशंस पे, इन दोनों पॉइंट्स पे, तो उसका डिस्टेंस निकालना। तो बेसिकली हमें NP फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 100/4 इज 25 माइनस y2 विल बी 20 स्क्वायर, so it gives you 6 square plus 5 square under the root. So 36 plus 25 under the root will give you root 61 meters. Meters इसलिए है क्योंकि हमें इसमें units given थी कि ये distances हमारे meters में है, right? Now let us see the second part. It says if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, now where should she post? Okay, तो उसके लिए हम इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। आप सेक्शन फॉर्मूला से मिड पॉइंट कैसे निकालते हो, x1 plus x2/2 and y1 plus y2/2, इस तरह से आ जाएगा मिड पॉइंट, राइट। तो ये हो जाएगा 5, 22.5, ओके। तो बेसिकली ये लाई करेगा फिफ्थ लाइन पे शी हैज टू गो, फिफ्थ लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला कोऑर्डिनेट होगा जहाँ पे उसे प्लेस करना है, तो x के हिसाब से फिफ्थ लाइन हो गई और डिस्टेंस कितना हो गया 22.5 मीटर्स, सो वी नो द एग्जैक्ट पोजीशन। So here is the fourth question. What it says find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6. ठीक है। तो हम इसको कभी भी क्वेश्चन को अगर आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हो तो क्वेश्चन काफी क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो एक सिंपल स्कीमेटिक बना लेते हैं इसमें, लेट दीज पॉइंट्स बी A and B। तो ये है -3, 10 और इसके कोऑर्डिनेट्स है 6, -8, राइट। अब हमें एक पॉइंट गिवन है इन बिटवीन, उसको P ले लो, इसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 6, ठीक है। तो हमें रेशियो निकालना है, रेशियो आप ले लो k:1 ले लो, ठीक है। k:1 रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक। तो ये k:1 हमें निकालना है, तो हम वही सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो p के कोऑर्डिनेट्स होंगे -1, 6, इसको आप ले लो x1, y1, ठीक है। इसको ले लो x2, y2, राइट। तो k:1 वाले रेशियो में क्या होता है, m1 जैसे होता था तो k x2 प्लस 1 into x1 होल डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ठीक है। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, k into y2, y2 क्या है हमारा इस केस में, y2 इज -8, k into y2 प्लस y1 इज 10 होल डिवाइडेड बाय k प्लस 1, राइट। तो इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 6k - 3 अपॉन k प्लस 1 और दूसरा आ जाएगा -8k + 10 अपॉन k प्लस 1, राइट। तो इनको अगर आप अलग से भी इक्वेट करते हो तो -1 = 6k - 3 अपॉन k प्लस 1,
ठीक है, एक तो ये इक्वेट कर लो, दूसरा भी कर सकते हो, दोनों से सेम ही रिजल्ट आना चाहिए। 6 इज इक्वल टू -8k + 10 अपॉन k + 1, राइट। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। इट विल बी -k - 1 इज इक्वल टू 6k - 3। ये अगर इस साइड चला जाता है, इट बिकम्स 7k इज इक्वल टू 2, तो k जो आ जाएगा हमारा 2/7, ठीक है। इसी तरह दूसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अगर, तो क्या आता है, 6k + 6 इज इक्वल टू -8k + 10, इट विल बी 14k इज इक्वल टू 4, तो k इज इक्वल टू 2/7 अगेन, ठीक है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 2:7 इज द रिक्वायर्ड रेशियो, राइट। Again, very important question. Fifth question, find the ratio in which the line segment joining A and B is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. A very good question, right? तो इसमें हम किस तरह अप्रोच करते हैं, पहले आप सिंपल एक डायग्राम अगर बनाते हो, ठीक है, A और B ये पॉइंट्स हैं और P एक पॉइंट है जो x एक्सिस पे लाई करता है। तो x एक्सिस पे जो पॉइंट लाई करता है उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, राइट। तो ए के कोऑर्डिनेट्स आप ले लो x1 y1, ठीक है, और बी के ले लो x2 y2, राइट। रेशियो आप एज्यूम कर सकते हो k:1, राइट। सो लेट अस राइट डाउन x, 0 जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं, सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होंगे, लाइक इट विल बी k into x2 plus x1 whole divided by k plus 1, comma k into y2 plus y1 upon k plus 1. These are the coordinates, ठीक है। तो हम 0 से इसको इक्वेट करेंगे अगर हम, तो k की वैल्यू आ जाएगी। So we get 5k - 5 upon k plus 1 is 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, राइट। तो जो रेशियो है, रेशियो इज 1:1, रेशियो तो 1:1 आ गया। और पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इसमें k की वैल्यू रखेंगे, तो -4k + 1 अपॉन k + 1, ये x की वैल्यू है, ठीक है। तो 1 रखेंगे तो -4 + 1 अपॉन 1 + 1, दिस इज -3/2, ठीक है। तो इसमें दो चीजें फाइंड आउट करनी थी, एक तो रेशियो, तो रेशियो तो आ गया हमारा 1:1, ठीक है, और पॉइंट आ जाएगा -3/2, 0, दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन x एक्सिस, राइट। Next question is, if 1, 2, 4y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इन्हें नेम दे दो ABCD, ठीक है। तो ABCD हमें गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, हमने एक डायगोनल्स बना दिए ABCD। तो आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो जो AC का मिड पॉइंट होगा, ठीक है, दैट विल बी द सेम एज BD's मिड पॉइंट, ठीक है, दोनों का मिड पॉइंट सेम ही होगा और वो P होगा। तो A और C के लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला अगर हम लगाएं, तो इट विल बी 1 + x/2, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे, एंड 2 + 6/2, राइट। ये तो AC के मिड पॉइंट की हो गए, और BD का मिड पॉइंट क्या होगा, 4 + 3/2 एंड y + 5/2, राइट। अब इक्वेट कर देते हैं, पहले वाला इक्वेट करेंगे तो x + 1/2 इज इक्वल टू 7/2, और दूसरा क्या होगा, 8/2 इज इक्वल टू y + 5/2, कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा। सो x विल बी कमिंग एज 6 एंड y विल बी कमिंग एज 3, तो x और y की ये वैल्यूज आ जाएंगी। So we are on the 7th question of the exercise. It says, find the coordinates of point A, where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4. Very interesting question. सो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, लेट्स सी। तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं, राइट। सो AB इज द डायमीटर, इट इज गिवन, नो, सो लेट्स ड्रॉ AB। तो ये AB हमारा डायमीटर है, राइट। लेट्स से O इज द सेंटर। B के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 1, 4,
सेंटर है 2, -3, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स आप ले लो x, y, ठीक। तो सेक्शन फॉर्मूला में क्या हम बोल सकते हैं AO इज टू OB इज 1:1, ठीक है, क्योंकि AO भी हमारा रेडियस है और OB भी रेडियस है, दोनों सेम लेंथ के होंगे, ठीक है। तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 2, -3 जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, दैट विल बी इक्वल टू x + 1/2, y + 4/2। ऐसे ही होता है ना, x1 + x2/2, ठीक है, एंड y1 + y2/2। दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो वी गेट 2 इज इक्वल टू x + 1/2 एंड -3 इक्वल टू y + 4/2। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 4 - 1, दैट इज 3, एंड हियर व्हाट वी गेट -6 - 4 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -10, ठीक है। तो हमारे जो a के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ जाएंगे, 3, -10, दैट्स इट। So here is the eighth question. Let's see what it says. If A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, तो A और B के coordinates given है. Find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB. ठीक है, तो इसको एक बार draw करके देखते हैं. Suppose this is our AB, okay? आप कभी भी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करोगे वो आपको एक बहुत अच्छी क्लैरिटी दे देता है क्वेश्चन की, राइट। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -2, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4, ओके। और हमें AP इज इक्वल टू 3/7 AB गिवन है। इसे अगर हम इधर ले आए तो इट विल बी 3/7, ठीक है। तो ये वाली लेंथ अगर 3 पार्ट्स है तो ये वाली लेंथ 7 पार्ट्स है, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी बची, ये 7 पार्ट्स है, ये 3 पार्ट्स है, तो ये लेंथ बची 4 पार्ट्स, ठीक है। तो अगर हम AP/PB लिखेंगे दैट विल बी 3/4, ठीक है। तो जो P पॉइंट है वो AB को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 3:4। तो M1:M2 क्या हो जाएगा, 3:4, राइट। ये A के कोऑर्डिनेट्स को आप ले लो x1 y1, ठीक है, और B के कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाएंगे x2 y2, और हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये हमारे किसके कोऑर्डिनेट्स आए हैं, कौन से पॉइंट के, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं ये, राइट। सो इसको हम सॉल्व करते हैं, वी गेट 6 - 8 दैट इज -2/7, ठीक है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर इज 7, -12 - 8 दैट इज -20. So these are the coordinates of point P. So here comes the question number 9. It says find the coordinates of the points which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts. A और B के coordinates given है, ठीक है। तो इसमें हम सेम डायग्राम बनाते हैं ताकि थोड़ा चीजें इजी हो जाती हैं उससे। So we will draw AB, ठीक है। A और B के coordinates given है 4 equal parts में, इसका मतलब हमें 3 points required होंगे, तो आप इन्हें नंबर कर दो P, Q, R, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स पता है हमें, इसके कोऑर्डिनेट्स पता है। अब अगर हमें रेशियो पता चल जाए AP इज टू PB, ठीक है, इसी तरह AQ इज टू QB एंड AR इज टू RB, ये रेशियोज हमें पता चल जाए तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाकर तीनों ही पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये इक्वल लेंथ्स में डिवाइडेड है, तो लेट्स अज्यूम ये 1 यूनिट है, तो ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तभी 4 इक्वल पार्ट्स में होगा, ठीक है। तो AP इज टू PB क्या होगा, इट विल बी 1:3, क्योंकि AP 1 लेंथ यूनिट लेंथ ले रहा है और PB 3 लेंथ ले रहा है, ठीक है। AQ इज टू QB क्या होगा, इक्वल होगा 1:1, 2 पार्ट्स ले रहा है ना दोनों, और AR इज टू RB क्या होगा, 3:1, राइट। तो अब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो अभी हम पहले P के निकालते हैं, ठीक है।
P के लिए आप M1 क्या लोगे 1 और M2 क्या लोगे 3, ये M1 is to M2 होता है, ठीक है। और ये हो गया X1 Y1, ठीक है, और ये दूसरा वाला हमारा क्या है X2 Y2, राइट। तो हमारा P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे M1 इंटू X2 प्लस M2 क्या है हमारा 3 इंटू X1, ठीक, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, राइट। इसी तरह M1 इंटू Y2 प्लस M2 इंटू Y1 होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, राइट। सो दिस गिव्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो ये हो जाएगा 2 minus 6 is minus 4 divided by 4, it will give you minus 1, and this one would be 8 plus 6, 14 by 4, that is 7 by 2. तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए P के लिए। Q मिड पॉइंट है AB का, ठीक है, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. So it's going to give us 0,5. That's it. Then R के लिए 3:1 लगेगा, तो M1 into X2 plus M2 into X1 whole divided by M1 plus M2 and M1 into Y2 plus M2 into Y1 divided by M1 plus M2. ये फॉर्मूला लग जाएगा, राइट। So 6 minus 2 by 4, it gives us 1, and 24 plus 2, that is 26 by 4, it will give you 13 by 2, ठीक है। तो हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया 1 और y कोऑर्डिनेट आ गया 13 by 2, तो तीनों ही पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स इसमें पता चल गए, राइट। So here comes question number 10. It says find the area of a rhombus if its vertices are these four points, coordinates are given to us taken in order. ठीक है, तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया आपको पता होता है, एरिया ऑफ rhombus क्या होता है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, ठीक है। तो वी कैन ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस। आप rhombus ड्रॉ कर लो, राइट, दिस इज द rhombus और ऑर्डर में पॉइंट्स हमें गिवन है, तो हम उसको नेम कर देते हैं ABCD rhombus है सपोज, ठीक है। तो ये पॉइंट्स को भी हम डिफाइन कर देते हैं, दिस इज A, B, C एंड D, राइट। तो डायगोनल्स कौन कौन से होंगे, डायगोनल विल बी AC एंड BD। तो हम लिख सकते हैं जो हमारा डिजायर्ड मींस आंसर है, दैट इज हाफ इंटू AC इंटू BD। बेसिकली यही है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो अब हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें AC और BD की लेंथ नीडेड है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो AC क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, राइट। सो इट विल बी 4√2। फाइन। सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे BD, ठीक है। BD लेंथ क्या होगी, B और D के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, इट विल बी 6√2, राइट। सो AC आ गया, BD आ गया, राइट। हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग आउट द एरिया। तो हमारा एरिया क्या आ जाएगा, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, हाफ इंटू 4√2 इंटू 6√2, √2 इंटू √2 विल बी 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 24 स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, राइट। Now we are going to see the complete summary of the chapter. All the question types of the chapter have been already covered, right? So the distance between P, that is x1, y1 जिसके coordinates है, and Q, x2, y2 is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square under the root, right? Distance of a point P, x, y from origin. Origin क्या होता है 0, 0. It is under root of x square plus y square, ठीक है। फिर सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, x, y which divides the line segment joining the points A, x1, y1 and B, x2, y2 internally in the ratio m1 is to m2 are m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2.
ये सभी फॉर्मूलाज एक जगह आपके पास होने चाहिए क्योंकि यही यूज होंगे कंप्लीट चैप्टर में, और अगर ये गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, राइट? Last is midpoint of the line segment joining the points P and Q are x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. So that's it. The chapter is complete. So आप इसको वीडियो को कई बार देख सकते हैं और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं. Your chapter will be done for your exams and you can get 100% marks very easily. बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत सिंपल है, इजी है. बस आपको 2-3 फॉर्मूलाज लर्न करने हैं और उन्हें अप्लाई करना सीखना है. कैलकुलेशंस में थोड़ा कॉशियस रहना है. दैट्स इट. Okay, so if you have not subscribed the channel yet, you can subscribe the channel, like the video and spread a word amongst your friends for completing your syllabus timely and getting good marks in the exams. Thanks for watching and stay tuned to learn with Nisha ji. Thank you.